रेलवे के जीएम आए हुए हैं मनोज जोशी जी, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई अध्यक्ष है उसमें मोहनिया जी वाले, शरण बाजुरिया जी है, आशीष जी है, काफ़ी लोग, अभिषेक जैन जी है, काफ़ी चैम्बर के लोग मिलेंगे। क्या इनकी मांग थी? भागलपुर सिटी के लिए मैं इनसे बात करता हूँ, तो क्या मामला था? पहले तो हम लोगों ने आज इनका हार्दिक अभिनंदन किया। भागलपुर की धरती पर, अंग की धरती पर, रेशम की धरती पर। उसके बाद अपनी मांगों को बड़ी स्पष्ट रूप से रखा है कि जब रेलवे का फास्ट ट्रैक हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो हमारे भागलपुर से जहाँ का भी डेस्टिनेशन है वो उसकी दूरी तो सेम है, लेकिन समय घटना चाहिए। अभी हम जहाँ 6 घंटे में जा रहे हैं वहाँ हमको आप 4 घंटे में लेकर चलिए। अगर आप भागलपुर में स्थिति क्या है, सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, हवाई यात्रा यहाँ है नहीं, तो हमारे पास एक रेलवे ही केवल एकमात्र साधन है। और हम हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए पटना और कलकत्ता जाते हैं, तो पटना और कलकत्ता जाने के लिए जितनी भी ट्रेनें हैं उनकी समय सीमा बिल्कुल कम से कम कराइए, ताकि हम लोग हवाई जहाज़ वहाँ जाकर पकड़ सकें। जीएम साहब ने क्या कहा? जीएम साहब ने कहा कि मैं अपनी क्षमता भर, आ गए जीएम साहब, मैं अपनी क्षमता भर आपकी सारी मांगों पर पूरा ध्यान रखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो भी मांगे जाएंगी, जो भी सलाह मशवरा जाएगा, उस पर पूरा ध्यान रखूंगा। देखिए, अशोक मोहनिया जी वाली ने अपनी बात रखी चैम्बर के, शरण बाजुरिया जी से पूछता हूँ मैं, क्या बात चैम्बर की तरफ से क्या बात? यूसीसी का मेंबर हूँ, शरण कुमार बाजुरिया, और एचपीटी मेंबर हूँ मैं अपने ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। बात क्यों करती है? देखिए भाई, यहाँ पे कम से कम राजधानी जरूर चलनी चाहिए। आज दिन होता है, जबकि यहाँ पे रेवेन्यू के मामले में माना जाता है कि ये बहुत अच्छा स्टेशन है। जब यहाँ रेवेन्यू की प्राप्ति है और ये सबर्स बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ जनसंख्या काफ़ी है, तो अविलंब राजधानी चलनी चाहिए। और यहाँ पे जो सुविधा, अभी आपने पेट्रोल को बंद कर दिया, तो मैं कहता हूँ पेट्रोल अब चालू करना चाहिए। क्यों? कोरोना समाप्ति ही और है, लेकिन लोग अपने अपने घर से लाते हैं, कैसा पेट्रोल लाते हैं, कैसा कम्बल लाते हैं, उससे क्या इन्फेक्शन हो सकता है। अगर रेलवे देगी तो एक जैसी चीज़ देगी और अच्छी चीज़ देगी, इसलिए पेट्रोल लगाना चाहिए और सुपर फास्ट ट्रेन का यहाँ से परिचालन। जीएम ने क्या कहा? जीएम ने कहा कि नहीं, आप लोग की बात मैं सुन लिया, मैं आप लोग की बात पर जरूर ध्यान दूंगा, आप निश्चिंत। अभिषेक जी क्या कहिएगा? आज मैं अभिषेक जैन, डीआरसीसी मेंबर मालदा डिवीज़न। हम लोग ने भागलपुर से यशवंतपुर की जो ट्रेन है वो हफ्ते में 1 दिन चल रही है। हम लोगों ने जीएम साहब से अनुरोध किया है कि वो कम से कम हफ्ते में 3 दिन चली जाए। भागलपुर सूरत एक्सप्रेस जो हफ्ते में 2 दिन चल रही है उसको 3 दिन किया जाए। और कुछ डिमांड थी, जैसे कि भागलपुर से पटना की दूरी 200 किलोमीटर लगभग है, तो हम लोग का कहना था कि आज जो इंटरसिटी चल रही है वो लगभग 6 घंटे लगती है। विद्युतीकरण हो चुका है, तो उसको कम से कम समय सीमा घटाकर 4 घंटे किया जाए। भागलपुर से हावड़ा के लिए जो ट्रेन चल रही है वो लगभग 9 घंटे लग रहे हैं। अब भागलपुर से हावड़ा की दूरी लगभग 425 किलोमीटर की है। हम लोग ने जीएम से अनुरोध किया है कि एक सुबह 5 बजे एक ट्रेन चलाई जाए जो 11 बजे हावड़ा पहुँचे और शाम को 5 बजे वहीं से हावड़ा से चले और रात को 11 बजे भागलपुर। जीएम ने कुछ कहा? जीएम ने कहा कि हम इस पर देखकर जो भी होगा संज्ञान करेंगे और जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा करने का सहयोग करेंगे। आशीष जी, क्या आपको लग रहा है मिलने के बाद चैम्बर की तरफ से मिले हैं, क्या लग रहा है? बड़ी उम्मीद लग रही है हम लोगों को। उन्होंने जो भी उनके सामने मांग रखी है वो उसका पूरा करेंगे। हालांकि भागलपुर से जो भी साउथ की एक ट्रेन है, सूरत की हफ्ते में 2 दिन है, मुंबई की हफ्ते में 2 दिन है, हमने कहा है इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन चलाया जाए। क्या जीएम कैसे गुलदस्ता देकर बधाई दी चैम्बर की? हम लोगों ने उनको एक मंगूटा दिया और भागलपुर से चादर से देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सब लोग थे, उन्होंने जीएम को अपनी बात रखी। मैं भागलपुर स्टेशन से दीपक नौरे। आप लोग आगे प्लीज चलिए ना, आगे चलिए ना। आप लोग सब बुलाते परेशान बुलाएगा। प्लीज आप लोग के लिए टाइम है। देखिए चलिए आप आगे चले
आगे मत कीजिए भाई। हाँ बस तन पीछे आइए ना, हो गया तन पीछे आइए ना, तन पीछे आइए ना, तन पीछे आइए ना। गाड़ी को हमें डिटेच करना पड़ता था। जरा सा पकड़ के रखिएगा सर, सब पकड़ के रखिएगा सर। हाँ सर, हाथ के हाथ। धन्यवाद। दिखा दे आगे से सर सर ये सर फोनी के लिए एक कोच में 4 फोनी चाहिए था, इसके साथ पहले शुरू यहाँ पे चलो चालू करो, दिखा दो, बताओ बताओ। समाधान कर दो सर, स्विच इसको दबा दीजिए, वो आने उधर है सर, इसको स्विच दबाइए सर, इसमें बढ़ा दीजिए। क्या आ गया सर, पर्ज हो गया सर। आवाज आ गई सर। इसका मतलब इसका फोनिकल सिस्टम नहीं है। अगर वो पर्ज नहीं होगा तो हम फिर क्या करेंगे, तो सेंसर को चेंज करेंगे, फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन। मतलब इसके ऊपर का सिस्टम पूरा ठीक है सर, पूरा सिस्टम ये भी ठीक सर। अब इसको लेने तो फिर गाड़ी को अब नहीं तो क्या करना पड़ता है, गाड़ी को जब तक हम रोल नहीं करेंगे तब तक ये एक्सल घूमेगा नहीं सर। एक्सल घूमेगा नहीं तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर 4D व्हील को चेक नहीं करेगा। फोनिक व्हील में सर क्या है, गियर है और गैप है सर। जब गियर आता है तो इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और इम्पीडेंस की वैल्यू जो चेंज होती है तो उसको कन्वर्ट करता है स्पीड में सर। वो स्पीड की वैल्यू ताकि पीएलसी को देन वो सिग्नल देता है, तो ये सर डम कॉल करता है। डिवीजन की तरफ से DRM हैं और उनके सारे ऑफिसर्स हैं साथ में। तो इसमें हम लोग सभी जो एस्पेक्ट्स हैं उसको चेक कर रहे हैं। हम लोग ने ट्रैक चेक किया, ब्रिजेस चेक किए, कर्वेचर्स, सिग्नलिंग सिस्टम, हमारे SIs हैं, EIs हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम, गेट्स वगैरह, उसके अलावा स्टाफ से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम है इस तरह से हैं, कंफर्टेबल है कि नहीं है। कॉलोनीज़ का भी हम लोगों ने देखा है, तो कुछ जगह जहाँ पे कोई दिक्कतें हैं वो भी हम लोगों ने नोट की हैं। जहाँ पे अच्छा काम हुआ है वहाँ पे हम लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है अपने स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के लोग मिलने के लिए आए हैं, कुछ उनके इलाके की समस्याएं हैं वो भी हमने सुनी है। हम लोग के लेवल पे जो भी चीज़ें होंगी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ हद तक, और अपना जो तकलीफें हैं तो उनको एस्केलेटर से देगा कि उसमें बैठवा देना आप, जहाँ भी रखे तो वहाँ में बैठा। हाँ, तो वही मैं बता रहा था, सुबह हम लोगों ने क्यूल से शुरू किया, सभी चीज़ों का इंस्पेक्शन हुआ, ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, बाकी ब्रिजेस और स्टेशन, पैसेंजर से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो, बाकी स्टाफ से हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, उनकी कोई दिक्कतें हैं उसको समझने की कोशिश की। बाकी जो हमारे यूजर्स हैं उन लोगों से इंटरेक्ट किया, और जो हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिए। जहाँ तक संभव होगा हम लोग कोशिश करेंगे। ये एनुअल विजिट का पार्ट रूटीन है, ये एनुअल विजिट का पार्ट है। एनुअल विजिट में हम लोग अपने सभी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आते हैं, सभी लोग अपने अपने जो यहाँ पर उनके ब्रांच ऑफिसर्स हैं उसके साथ में रिव्यू करते हैं। कोई अगर दिक्कत तकलीफ है तो उसको भी समझते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। आपका ये पहला दौरा है, क्या इस डिवीजन को कुछ तोहफा देने जा रहे हैं? तोहफा इन से हम लोग का जो स्टाफ अच्छा काम कर रहा है, नेचुरली उनको हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कोई चीज़ जैसे जो अभी सभी हम लोग ऑब्जर्वेशंस सब लोग ले रहे हैं, उसमें जो जैसे बॉटल नेक कोई नज़र आएगी इसमें हमको आगे इनपुट देने की ज़रूरत होगी, वो हम लोग देंगे। या हमको जैसे अब हम अगले साल के लिए चीज़ों को प्लान करेंगे, लाइक कहीं पे किसी सुविधा की ज़रूरत है तो हम लोग उसके लिए फिर वर्क्स प्लान करते हैं, वर्क्स को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो जहाँ पे जो कमी नज़र आएगी उसके लिए प्रपोजल बना के हम लोग अपने जो वर्क्स प्रोग्राम बोलते हैं उसको,
उसके लिए हम रेलवे मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे। इस साल में जो प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि किस चीज़ को करने से पैसेंजर्स की सुविधा बढ़ेगी, या हमारा थ्रूपुट बढ़ेगा, या और कोई सेफ्टी के एंगल से अगर कोई चीज़ करने की ज़रूरत है तो उसको हम लोग प्रपोजल बना के आगे बढ़ाएंगे। सर आपके जोन का भागलपुर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और रेवेन्यू जो रेलवे है उसका भी एक इम्पोर्टेंट है, सुधार भी हुआ है काफ़ी अच्छा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद भी जो टाइम मैनेजमेंट है, जैसे यहाँ से पटना जाने में 6 से 7 घंटा लगता है, जबकि सर डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ से कोलकाता जाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, ट्रैक भी ठीक हो गया है, ट्रेनों की स्पीड भी, क्या इसके लिए कोई प्रोग्राम है क्या? जिसमें जैसे अभी क्या है, सेक्शन की स्पीड बढ़ाने पे भी काम चल रहा है। कई जगह पे काम हो गया है, सेक्शन की स्पीड अब बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर भी आज हम लोगों ने जो राइडिंग किया उसमें स्पीड का ट्रायल भी किया, तो यहाँ पे भी ट्रैक में काफ़ी अच्छा काम हो गया है। तो इसको हमारे ऑफिस एक बार आके उसको जो OMS वगैरह से ट्रायल करेंगे, उसका स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ने से धीरे धीरे वो जो रनिंग टाइम है वो कम आएगा। अभी 100 100 kmph है, उसको कितने 110 100 और फिर उसके बाद 120 जैसा भी बढ़ता जाएगा। ट्रायल भी हो चुका था इसको। नहीं और भी कभी रहते हैं छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। जैसे बहुत सारे काम हुए, जैसे लूप लाइन में गाड़ी 15 किलोमीटर की kmph की स्पीड से जाती है, तो अभी उसको इम्प्रूव करने के 30 kmph की स्पीड के कई काम हुए हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स का भी काम चल रहा है, एक्सटेंशन है, तो वो सबके साथ होगा। ये नहीं कि मतलब एक दो जगह कमी हो तो पूरे एक साथ नहीं चलता। तो धीरे धीरे फिर वो जब ये सब काम पूरे हो जाएंगे तो टाइम टेबल में, रनिंग टाइम में भी सर भागलपुर से सर राजधानी दिल्ली जो है एक भी ट्रेन है सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर कोई रेल मंत्रालय को दिया जाएगा प्लान करके राजधानी ट्रेन ऐसा नई ट्रेनों का निर्णय तो रेल मंत्रालय से होता है। जो भी हमारे पास डिमांड आती हैं तो हम लोग उसको भेजते हैं, वो लोग ओवरऑल धीरे हो रहा है। और जैसे जो है ना, हमारे लोको पायलट भी जो डीजल में उनको इलेक्ट्रिक में ट्रेनिंग देंगे, वो इलेक्ट्रिक में। सर पत्रकारों को जो पास मिला है, पत्रकारों को उस पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। पत्रकारों को जो पास दिया गया, रेलवे की सुविधा जो दी है, अच्छा, उसमें डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा है? पत्रकारों को जो दिया जाता है, पास दिया जाता है, कोविड में इस पर तो आप बताइए। इस पर तो जैसे मान लीजिए कि नाथनगर में इतनी बड़ी लापरवाही, नाथनगर बम बरामद हो गया, बिहार सरकार के आला अधिकारी ने लेटर लिख दिया, आपके स्टेशन पर लाइट नहीं है। अब बड़ी बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही है, रोज जांच कर रही है, उसमें मैं आपको लेटर दे सकता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पर लेटर है, लेकिन आपके नाथनगर में लाइट नहीं है। बड़ी लापरवाही है सर ये। लाइट का हम लोग चेक कर और आप पत्रकारों को जो पास मिला है, अभी तक उसमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। मैंने कई बार प्रयास भी किया, मेरे पास भी पास है, मैं आपको एक दिखा सकता हूँ, क्यों नहीं पास मिल रहा है, डिस्काउंट क्यों? पास की जो बात है, जो भी अभी इस समय टेम्परेरीली जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से वो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हम लोग भी उसको चेज करेंगे। सर वेबिनार के लिए चूंकि काफी सावन में भीड़ पड़ती है, अभी इंस्पेक्शन भी था आपका, स्टेशन के लिए कुछ स्पेशल प्लान हुआ है अजगैबीनाथ सुल्तानगंज। सर ये मंदार हिल और वहाँ के लोगों की डिमांड आई है, हम लोगों ने अभी ली है उसको। क्या डिमांड है सर, जरा बता दिया जाए, क्या डिमांड है? डिमांड बहुत सारी है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाए आपके। सर मंदार हिल होने की कोई योजना है क्या सर? लाइन डेवलप करने की कोई योजना बनी नहीं, है? अभी सिंगल है, उसका सिंगल लाइन का विद्युतीकरण हो गया है, मतलब काम चल रहा है। 12 हाट तक तो अभी हो गया है, और उसका शायद मार्च में CRS भी हो जाएगा। और अभी पोरिया हाट से जो उसका गोड्डा का CRS भी अभी हो रहा है, 5 तारीख को, परसों है। दोहरीकरण के लिए कोई प्लानिंग? दोहरी का अभी कोई प्रस्ताव अभी मेरे संज्ञान में, बाकी अभी जैसा डिसाइड होता है कि वहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, गवर्नमेंट के हिसाब से दोहरीकरण हो सकता है। अगर वो उसके उतना ट्रैफिक वहाँ आ जाएगा तो दोहरीकरण। अभी गाड़ियाँ कम चल रही है। ये दक्षिणी तरफ भी सर टिकट काउंटर्स की बात है सर, कुछ बनने की चल रही है, वो अब लगभग पूरा चालू होने वाला है। जैसे अजगैबीनाथ के सर बारे में पूछे, क्या प्लानिंग था अजगैबीनाथ स्टेशन सुल्तानगंज जो है सर, सुल्तानगंज आज निरीक्षण किया सारा स्टेशन को किस तरह का, बाकी जो मेले की पैसेंजर्स काफी आते हैं सर नहीं, स्टेशन में आप लोग बताइए, कुछ कमी हो तो हम लोग उसको भी देखेंगे। वैसे वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, हमारे पास फुटओवर ब्रिज का उनका डिमांड है वहाँ के लोगों की, तो उसको हम लोग 5 लाख सर यहाँ स्टेशन परिसर में दूध विक्रेता रहते हैं, काफी दिनों से रह रहे हैं, दूध बेचते हैं यहाँ पर, उनका आरोप है कि उन्हें हटाया जा रहा है।
नहीं, ऐसा है ना कि जो पुराने उसमें कोई ऐसे उनका वो लोग चाहते हैं कि वो लैंड उनको दिया जाए, परमानेंट उनको ऑथराइज किया जाए, वो रेल नहीं कर सकती। उसका पहले किस सर्कमस्टेंस दिया उसका वो जांच हो रहा है, परंतु नियम था वो नहीं है। मतलब पिछले 10-15 साल में पहले दिया था, कोई अगर रहा वो प्रेसिडेंस को एक परमानेंसी नहीं दिया जा सकता, तो वो तो जांच उसके, परंतु जितना जो कुछ अपने वो करते हैं उनको कभी कभी जैसे अपना हटाया जा रहा है, बाकी तो वो बेच ही रहे हैं अपना। हम लोग जो खाली उसमें वो नहीं कर रहे। पटना और राजेंद्र नगर के बीच स्थिति है, उस तरफ भागलपुर और सबौर सर एक एरिया बना है, रेलवे में जमीन की दिक्कत है भागलपुर में। क्या सबौर स्टेशन बड़ा वहाँ पर स्कूप है, क्या उसको राजेंद्र नगर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? टर्मिनल तो बनाया जा सकता है, वहाँ रेल के पास अपनी जमीन नहीं है उतनी, राज्य सरकार का मुद्दा है, वहाँ से वो लैंड में सिचुएशन आएगी तो कुछ तो भागलपुर जिस एंड पे जाना है, सपोज दिल्ली जाना है, तो वहाँ पे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मेंटेन करने का है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें देख के और सभी तरफ से उनके पास डिमांड आती है, तो वो या हम लोग की जो ट्रेनें चलती हैं उसमें कितनी बुकिंग हो रही है, ओवर बुक हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें देख के रेलवे मिनिस्ट्री उसको डिसाइड करेगी। सर नया स्टेशन है इस रेलखंड में जो बगल में नहीं जैसे डिब्रूगढ़ से खुलती है तो नौगछिया होके जाती है, डाइवर्ट मतलब भागलपुर होके जाए तो ज़्यादा वो रेलवे मंत्रालय जाएगा, प्रपोजल जाएगा। ये कई साल लंबित मामला है। नहीं, जैसे देखिए बहुत सारे अगर कोई ट्रेन एक रूट से जा रही है तो डाइवर्ट करना में मुश्किल होता है। जिस रूट से जा रही है वहाँ के लोग उस चीज़ को रजिस्ट करेंगे, लेकिन कोई नई ट्रेन आती है अगर उसका रूट डिसाइड होता है तो वहाँ पर संभावना हो सकती है कि कोई नई ट्रेन अगर से इंट्रोड्यूस हुई तो उसको इस रूट से भेज दिया जाए। तो वो मतलब यहाँ के इस इलाके की जो भी डिमांड हमारे पास आ रही है तो हम उसको कन्वे करते हैं बोर्ड को कि सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, नाथनगर ट्रैक पर 17 फरवरी को बम बरामद हुआ। आपके वहाँ नाथनगर स्टेशन पर किसी प्रकार की बिजली की व्यवस्था नहीं है, अति संवेदनशील स्टेशन माना जाता है भागलपुर पूरे बिहार में। वहाँ नाथनगर में बम बरामद हुआ, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही है, बम बरामद हुआ, उसको डिफ्यूज किया गया और वहाँ लाइट नहीं है नाथनगर स्टेशन पर। स्टेशन के बाहर का है, बाकी हम एक बार जांच कर रहे हैं, हमारे हिसाब से है एक बार चेक करो स्टेशन एरिया क्योंकि यहाँ लोकल पुलिस स्तर से अधिकारी ने भी लिख के दिया है, बिहार सरकार के अधिकारी ने भी लिख के दिया है। मैं वहाँ गया था ऑन स्पॉट पर, ये बिजली वहाँ नहीं है। नहीं स्टेशन के बाहर मिला है बम, अंदर नहीं, अंदर स्टेशन के अंदर मिला है, रेलवे ट्रैक पर मिला है सर, रेलवे ट्रैक पर बम बरामद हुआ है। उसका पूरा ट्रैक पे तो पूरा हम लोग प्लेटफॉर्म पे लाइट रहती है। उसके बाद सर देखिए कोविड-19 में सेटिंग चेयर काट गाड़ी के बैठने के लिए आई थी इसको कुर्सी, तो बौसी उसी में काफ़ी प्लेटफार्म पर काफ़ी संख्या में पड़ी हुई है, लदी हुई है ट्रक से, और सब में जंग लग रहा है, ना बैठने के लिए दिया जा रहा है, तो राजस्व का नुकसान नाद नहीं, धोनी में, बाराहाट में, बांका में ठीक है सेटिंग चेयर कार्ड जो बैठने के लिए आई थी, आप समझ रहे हैं ना, तो उसमें सब में जंग लग रहा है। 1 साल हो गया तो कोरोना में प्लेटफॉर्म का काम नहीं चल रहा है, उसके बाद वो लगवा दी जाएगी। अभी और सेक्शन रेक्टिफाई, अभी सीआरएस भी हो रहा है, तो सारी करा देंगे। हाँ सर, अभी परसों हमारा सीआरएस का इंस्पेक्शन भी है उस सेक्शन में। बेकानी रेलवे स्टेशन पर आपराधिक घटना होती रहती है, वो आपका वहाँ पे लोकल उसका है, उनका देखिए हम लोगों के रेलवे के से नहीं, लोकल जो पुलिस है उसके संग कोऑर्डिनेट करता रहता है जहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। वहाँ के लोडिंग उसका है। समुचित नई नई चीज़ें क्या मिलने वाली है, जैसे कि जो भी विजिट हुआ उसके बाद आप कुछ निर्णय लेने वाले हैं भागलपुर के मालदा मंडल? नई चीज़ें इन द सेंस कि अभी जो ये आज का जो इंस्पेक्शन है ये बेसिकली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना है, पैसेंजर एमिनिटीज़ को देखना है, तो इससे रिलेटेड जो भी ये हमारे स्तर पे बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, जैसे पैसेंजर एमिनिटीज़ में कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हम लोग कर सकते हैं उसको, तो वो हम लोग करेंगे, या सेफ्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है उसको हम लोग करेंगे, या जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे स्पीड बढ़ाने के लिए जो काम चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस वगैरह देखेंगे, या जैसे एक कुछ डबलिंग का पैच बचा हुआ है जमालपुर रतनपुर के बीच में, उसका भी प्रोग्रेस हमने देखी, टनल वगैरह जल्दी कंप्लीट कर मई तक कंप्लीट करने के लिए उसके लिए टारगेट्स फिक्स किए हैं, तो वो सब चीज़ें। सर एक सवाल है कि अभी ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं, ट्रेनें भी वही है सर, व्यवस्था भी वही है, लेकिन स्पेशल चार्ज के नाम पर लिया जा रहा है ज़्यादा, क्या ये रिवर्स करने पर कोई विचार है क्या? नहीं, ये ऐसा है, अभी जब से ये कोविड में जो ट्रेनें चल रही हैं स्पेशल ट्रेनों के रूप में चल रही हैं, ऐसा ये डिसीजन है रेलवे मंत्रालय का। एक बार ये सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगी
तो फिर ये स्पेशल ट्रेनों की जगह रेगुलर ट्रेन चारों बगल से फीडबैक ये आ रहा है कि अब तो कोरोना वैक्सीन भी आ गया है और उस तरह की कोई नई व्यवस्था भी नहीं है। एक चीज़ देखिए होगी कि पहले बिल्कुल बंद थी ट्रेनें, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रही है। अभी फरवरी के महीने में कई और नई ट्रेनें चालू हुई हैं, मार्च जनवरी में चालू हुई थी और धीरे धीरे बढ़ रही है ट्रेनें। तो वो करते करते नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब चीज़ आपने देखा पिछले 3 महीने में काफ़ी सारी ट्रेनें जो बंद थी वो अभी एज ए स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई थी। तो ये एक और ट्रेनें फिर से चालू हो जाएंगी और फिर उसके बाद जब ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है 2-3 महीने बाद में अभी क्या सिचुएशन है सर कि आपका जो है जनरल सीट का भी जो है रिजर्वेशन करा के लोगों को जाना पड़ा। जिनको अभी का अभी जाना है वो तो यूं ही चढ़ जा रहे हैं सर जाने। इस रेलवे में ये जो किया है रेलवे ने इसलिए किया था कि कोविड में थोड़ा बहुत कम से कम कुछ तो डिस्टेंस रहे ना। जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती ही है तो ये भीड़ उतनी ही हो रही है, लेकिन आज जाने वाले जो है उनको टिकट नहीं मिलने के कारण मजबूरी में वो सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं धीरे धीरे ये भी एक बात। और दूसरी चीज़ ये है सर कि अभी क्या है कि विक्रमशिला को रद्द कर दिया गया सप्ताह में 2 अप और डाउन दोनों तरफ, लेकिन उनका रीज़न बताया गया है सर कि फॉगी वेदर। नहीं, फॉगी वेदर के कारण हुई थी। एक्सटेंड किया गया है सर, कैंसिल जो किया गया है वो 30 मार्च या 31 मार्च तक। उसमें रीज़न ये दिया गया है कि कोहरे की संभावना वहाँ पे नॉर्थ में कोहरे की वजह से करी गई है। तो हम लोग भी उन ट्रेनों को जो अब हमको लगता है कि चल सकती है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको फिर से चालू कराने। रेलवे बोर्ड से हम इसका वैकल्पिक क्या व्यवस्था नहीं ये इसकी जहाँ पे हमको लग रहा है ज़्यादा दिक्कत है हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं रेलवे बोर्ड से और कई चीज़ों पे जो हम भेज रहे हैं प्रपोजल वहाँ से अप्रूव होकर भी आ रहे हैं। तो ऐसी कई ट्रेनें यहाँ इस एरिया की भी हैं जिनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी उसमें से और ट्रेनें चालू। सर पत्रकार लोग को जो 90% ट्रेनें जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है और डीजल लॉबी में काम कर रही है। डीजल लॉबी में काम कर रही है। डीजल लॉबी डीजल इंजन जो है सर वो पैसे की बर्बादी है। नहीं ठीक है, देखिए अभी डीजल मतलब लॉबी डीजल का हम इसमें एक्चुअली लॉबी हम लोग कर रहे हैं होंडा को इलेक्ट्रिक में कर दिया फुल्ली। इसको अभी भी डीजल में रखा है क्योंकि आपकी ट्रेड नहीं हुआ बनाइए मालदा का सबसे टॉप। नहीं तो अभी आप पिछले साल से आप सुधार हम कहीं रहे अभी लिफ्ट वगैरह लग रहे हैं। सेकंड ओपनिंग भी अभी होने वाली है। हमेशा से ही एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। वो सब बन जाएगा जो है वो भी नहीं चल रहा है अभी। वो हमेशा ध्यान में रहता है। इसको भी मालदा डिवीजन का महत्वपूर्ण हिसाब से डेवलप कर देंगे। नहीं वो सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं अभी। मैक्सिमम डेवलपमेंट यही है। हमेशा भागलपुर फोकस में रहता है। लेकर बिगैया की तरफ तर्ज पे ही एक स्टेशन जगह भी है। नहीं वो अपने हिसाब से करें। अभी जितने हैं उनका पूरा राजस्व नहीं आ रहा, पूरा आएगा तो आगे भी कर सकते हैं। प्राइवेट एजेंसी के हाथ में देने की कुछ इस तरह तैयारी है क्या? नहीं अभी हमारे इसमें संज्ञान में नहीं, साथ थे इसमें। पीपीपी मोड में सर कुछ ढालने का कुछ अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जो क्लस्टर तैयार हुआ है सर उसमें भागलपुर हावड़ा एक प्राइवेट ट्रेन का उसमें जिक्र है। तो क्लस्टर तैयार हुआ है। प्राइवेट ट्रेन आएगा तो भी तो स्टेशन वही रहेंगे, उनका ऑपरेशन ट्रेन का रेलवे ही करेगा। खाली उसका ट्रेन का मेंटेनेंस और उसमें जो वो एक्स्ट्रा देगा। सर इसका एयरपोर्ट में प्राइवेट एयरलाइंस भी आती है ना उस तरह का। सर इसका मेंटेनेंस सर ईस्टर्न रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो एक ऑपरेटर आपकी जगह का यूटिलाइजेशन है वो एक्स्ट्रा है। जैसे आपके उसमें यूज करें। रेलवे का ही ड्राइवर चलाएगा, रेलवे के ही स्टेशन में आके। सर डीआरएम कार्यालय क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप? चलेगी ये हमारा एक्चुअली जितना ट्रेन चल रहा है उसका 75% स्पेशल चल रही फैसिलिटीज अभी तो फर्दर एक्सटेंड हो ही नहीं, तो चलेगी। मतलब जो फर्स्ट स्पेशल है वो चलती रहेंगी और नीड जरूरी होगा तो और भी चल सकती है। 75% तो हम लोग। चलिए आखिरी 2 क्वेश्चन और पूछें फिर उसके बाद। डीआरएम कार्यालय सर क्यों नहीं? क्या ऑब्जेक्शन है जो कि इतना दिनों से डिमांड है, क्यों नहीं पूरा हो रहा? देखिए ऐसा होता है, डीआरएम कार्यालय होता है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है।
पब्लिक को डीआरएम कार्यालय से कुछ फायदा नहीं है। मान लिया डीआरएम कार्यालय बन गया, ठीक है, बहुत सारा रेलवे का स्टाफ यहाँ पे आ जाएगा, उसकी तनख्वाह उसी टिकट के पैसे से मिलेगी। तो डीआरएम कार्यालय से पब्लिक को नहीं फायदा। पब्लिक को स्टेशन में क्या फैसिलिटी आती है, ट्रेन क्या होती है, डीआरएम कार्यालय डिसाइड होता है ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से। सिल्क सिटी सर जो है पूरे हिंदुस्तान में सर नामी है, क्यों नहीं यहाँ पर जो है? सर एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, मालदा डिवीजन का बड़ा ये है, सियालदह बंगाल में, उसके बाद आता है भागलपुर बड़ा स्टेशन है, तो 60 पूजे जो कैमरा लगता है 114 लगना चाहिए, मात्र 15-16 को लगा हुआ, जिसमें 3-4 तो काम कर रहा है। मान लीजिए कि अभी बम बरामद हुआ, कोई तरह की बात हो जाए तो कैमरा क्यों नहीं लगा है? वो कैमरा सीसीटीवी बढ़ाए जा रहे हैं, इस स्टेशन पे भी और रिक्वायरमेंट है तो और लगेंगे। पास के सर पत्रकारों का पास की सुविधा के लिए कुछ बोल के जाइए। नोट कर ये वो आपका नोट एक्चुअली राज्य केंद्र सरकार की तरफ से है, हम लोगों की तरफ से कोई बंदी नहीं हुआ है। आपने बड़ा काम किया डीआरएम साहब, आपने तो बड़ा काम किया। जब वो चालू होगा सबका हो जाएगा, हम लोगों ने कोई बंद नहीं किया। नहीं, हम लोग भी परस्यू करेंगे। चलिए दूसरे को भी टाइम दें। चलिए थैंक यू टाइम दिया गया, प्लीज चलिए प्लीज। एक आखिरी सवाल सर आप पूछिए आप पूछिए सर एक लाइन खाली स्टेशन पर। चलिए दूसरे लोग आ गए हैं, उनको पुलिस के साथ जांच कर रहा है, जांच वगैरह हो रही है, जो भी निश्चित कदम होंगे स्टेट पुलिस के साथ मिलकर उठाए जाएंगे। डीआरएम ऑफिस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर? डीआरएम ऑफिस जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बाकी स्टेशन में पब्लिक के लिए क्या भागलपुर की आम जनता को क्या संदेश दीजिएगा? भागलपुर की आम जनता के बारे में क्या बोलिएगा? आप सिल्क सिटी में आप आए हैं, भागलपुर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, तो यहाँ पर जो पैसेंजर एमिनिटीज को बढ़ाने के लिए हम लोगों के अधिकार क्षेत्र आएंगे। आम जनता को क्या बोलिएगा? चलिए आगे बढ़िए यात्रीगण कृपया ध्यान, गाड़ी संख्या 034004 भागलपुर से चलकर कहलगांव, साहिबगंज, रामपुर हॉल्ट, आसनसोल के रास्ते रांची को जाने वाली अपने निर्धारित समय 19:05। हटिए ना उधर, स्टार्ट हो जाओ।